ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में समझेंगे आज। जो ये आकाश में जो ब्रह्मांड फैला हुआ है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है ये एक है, जबकि ब्रह्मांड 14 प्रकार के होते हैं। वो तो अभी एक को ही समझने में लगे हैं, तो वो 14 प्रकार के कौन से ब्रह्मांड हैं वही समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा एनसीआर से। हमारे वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से जो पहले प्रकार का जो ब्रह्मांड है वो है जिसमें ये धरती, सूरज, तारे, ये आकाश, ये गैलेक्सीज, मतलब तारों का झुंड, इसके अलावा भी दूसरे ब्रह्मांड हैं। ये तो हो गया मोटे मोटे ब्रह्मांड जो कि मिट्टी से बने हुए हैं। मिट्टी के जो ब्रह्मांड है उसी को वैज्ञानिक अभी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। आप टीवी पे देखते होंगे, वैज्ञानिक चांद पे चले गए, वहां मिट्टी की खोज कर रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं, कुछ धातुओं की खोज कर रहे हैं। तो ये सभी एक प्रकार के ब्रह्मांड में आ जाता है। ये पहले प्रकार का ब्रह्मांड है जो कि मिट्टी से बना होता है। इस एक ब्रह्मांड के अलावा 13 प्रकार के और ब्रह्मांड हैं जो कि मिट्टी पानी से नहीं बने होते हैं। अभी वैज्ञानिकों को उन 13 ब्रह्मांडों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो 13 प्रकार के ब्रह्मांड बहुत ही बारीक हैं। पहला मोटा, फिर दूसरे वाला उससे बारीक, तीसरे वाला उससे बारीक, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे धीरे धीरे ब्रह्मांड बारीक होते चले जाते हैं। बारीक होने की वजह से, सूक्ष्म होने की वजह से वे 13 प्रकार के जो और ब्रह्मांड हैं उनके बारे में जान नहीं पाए हैं। अभी आप कहेंगे कि उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? उनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ये मोटे वाला ब्रह्मांड है जिसको वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चांद, ग्रह, सूरज, तारे हैं, इस मोटे वाले ब्रह्मांड को, जो कि 14वां ब्रह्मांड है, उसको इसके पीछे 13 ब्रह्मांड, बारीक ब्रह्मांड हैं जो कि इसको चला रहे हैं। अगर वे 13 ब्रह्मांड बारीक वाले, सूक्ष्म वाले नहीं होंगे तो ये मोटे वाला ब्रह्मांड नहीं चल पाएगा। ये विनिष्टता को प्राप्त हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस मिट्टी से बने ब्रह्मांड को चलाने वाले वे जो बारीक ब्रह्मांड हैं, उसकी वजह से ही इस मोटे ब्रह्मांड में क्रियाएं हो रही हैं, हलचल हो रही हैं। जैसे वे क्रियाएं कौन सी हो सकती हैं? जैसे सूरज का चमकना, धरती का बनना, धरती का खत्म होना, नए तारों का बनना, नए ग्रहों का बनना। ये 13 ब्रह्मांड पीछे से काम कर रहे हैं, तभी ये मोटे वाले ब्रह्मांड में क्रियाएं हो रही हैं। जैसे हवा का चलना, बारिश का होना। तो इसमें जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो भी कुछ हरकतें इसमें हो रही हैं, जो भी इसमें काम हो रहे हैं, कुदरत जो काम कर रही है, वो काम पीछे से जो 13 ब्रह्मांड है, बारीक वाले ब्रह्मांड,
वे काम कर रहे हैं, तभी ये मोटे वाला ब्रह्मांड काम कर रहा है। और वे काम करते हैं तभी ये हमें दिखाई भी दे रहा है। जैसे सूरज हमें दिखाई देता है, चांद हमें चक्कर लगाते हुए दिखाई देता है, हवा हमें चलते हुए दिखाई देती है। तो इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है, जो कि ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, जो कि 14 के 14 ब्रह्मांडों का ज्ञान रखते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों को एक ब्रह्मांड के बारे में ही अच्छे से पता नहीं चल पाया है, जो कि मोटा ब्रह्मांड है, मिट्टी से बना हुआ, तो बारीक वालों का वो कैसे पता कर पाएंगे। अब ब्रह्मज्ञानी जो होता है उसमें भगवत्ता प्रकट होती है। ब्रह्मज्ञानी उन 13 के अंदर जो 13 ब्रह्मांड और रह गए हैं, इस हमारे ब्रह्मांड के अलावा जो कि बारीक हैं, वो उनकी क्रियाकलापों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म और गहरी होती है। बाकी वैज्ञानिक बारीक वाले ब्रह्मांडों को नहीं देख पाते हैं, और उनमें क्या क्रियाकलाप चल रहा है, क्या हरकतें चल रही हैं, वो नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके अंदर भगवान प्रकट होते हैं और भगवान को सब पता है। तो इसी तरीके से जब भगवान को सब पता है तो ब्रह्मज्ञानी को भी सब पता है, क्योंकि उसके अंदर मालिक भगवत्ता प्रकट है। तो इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना है पूरी तरीके से, 14 ब्रह्मांडों के रहस्यों को समझना है, तो किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाना चाहिए जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है। ऐसा करने से, उसके सानिध्य में रहने से इन 14 के 14 ब्रह्मांडों का गहरा राज खुल जाता है। घट के अंदर, शरीर के अंदर ही वो राज खुल जाता है, प्रकट हो जाता है, या ऐसा कह लो पता लग जाता है। तो वैज्ञानिकों को चाहिए कि इस मोटे ब्रह्मांड के अलावा जो बारीक 13 और ब्रह्मांड हैं, उनका राज पता करना है कि उसमें कौन सा विज्ञान काम कर रहा है। तो वैज्ञानिकों को भी किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाना चाहिए। ऐसा करने से चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई शिष्य क्यों ना हो, उसके अंदर वो राज प्रकट होने लगते हैं अपने आप। बहुत गहरे गहरे राज प्रकट होने लगते हैं, बहुत गहरी गहरी साइंस का पता लगने लगता है। वो साइंस ब्रह्मज्ञानी के सामने छुपी नहीं रह सकती है। तो देखिए, अभी जितने भी वैज्ञानिक बन रहे हैं, ये छोटा मोटा ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये तो ऐसे लगाओ कि आटे में नमक के बराबर है। पूरे आटे का ज्ञान नहीं है, सिर्फ आटे में एक नमक का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बस इतना ही वैज्ञानिकों को पता लग पाया है। तो आज हमने ये समझा कि ब्रह्मांड के गहरे राज को जानना है, बहुत गहराई से कि ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन, पूरा हल वैज्ञानिकों को ब्रह्मज्ञानी के पास मिल सकता है। तो अगर आपको भी ये राज जानना है तो किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाइए, तभी आप इस कुदरत के गहरे राज को जान पाएंगे। वैसे तो ये ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना ब्रह्म ज्ञान में नहीं आता, ये भी एक विज्ञान है जो कि बता देना जरूरी था तो बता दिया गया है।
बाकी भगवान को पाने की कोशिश करें। 14 लोकों के मालिक वही हैं, उनकी वजह से ही ये 14 लोग काम कर रहे हैं, 14 ब्रह्मांड काम कर रहे हैं। चाहे वो बारीक हो, चाहे वो मोटा ब्रह्मांड हो, कोई भी ब्रह्मांड हो, बिना परमात्मा के वो काम नहीं कर सकता है। तो परमात्मा को पाने की कोशिश करो, सबसे पहले यही लक्ष्य रखो, ना कि इस ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि ये छोटा सा दिमाग है, ये इतने ब्रह्मांड के ज्ञान को झेल नहीं पाएगा। इनकी नसें, इस दिमाग की नसें, शरीर की नसें इतने गहरे राज को झेलने के लिए नहीं बनी है। अब इतना ज्यादा ज्ञान इसमें डालोगे, समझोगे, तो इसमें सोजन आ जाएगा इन नसों में। तो गुरु की शरण लीजिए, किसी ब्रह्म ज्ञानी की शरण लीजिए, यही सर्वोत्तम है। और परमात्मा को प्राप्त करके परम गति प्राप्त करनी चाहिए, इससे उत्तम कुछ नहीं है। आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है। माया के वशीभूत होने की वजह से आपको ये बात पता नहीं लग पा रही है, क्योंकि माया का पर्दा दिमाग के ऊपर पड़ा हुआ है। उसकी शक्तियों का असर है दिमाग के ऊपर, चित्त के ऊपर, शरीर के ऊपर। इसलिए परमात्मा का ज्ञान आम आदमियों को नहीं हो पाता है बिना गुरु की शरण के। गुरु जब मेहर करते हैं तो ये माया का पर्दा हट जाता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा मुझे प्रैक्टिकली पता है, हकीकत में ही पता है, किताबों से पढ़ के नहीं, कहीं प्रवचन सुन के नहीं, हकीकत में ऐसा मैंने देखा है। तो अपने स्वरूप को जानो, यही सर्वोत्तम है, और परम गति प्राप्त करो। धन्यवाद आज के लिए। फिर जानते हैं कल किसी ब्रह्मांड के राज के बारे में, और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो इसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। काफी हो गया।